अब मेन क्रक्स ऑफ द चैप्टर स्टार्ट होगा। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, तो क्या हाल थे हमारी इकोनॉमी के। फर्स्ट पार्ट, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम पूरे नेशन की इनकम, पर कैपिटा इनकम इनकम पर पर्सन। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, तो ये जाएगी पर कैपिटा इनकम। लो लेवल, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन, इट कैन बी जज्ड with the data of national income and per capita income. अगर मैं चाहूँ ही ना, मैं आपका टीचर हूं, अगर मैं नहीं चाहता कि आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करूं, आपके टेस्ट लूं, तो ऐसा क्यों हो सकता है कि अगर मैं आपके टेस्ट ही नहीं लेना चाहता? क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे अनुष्का? कि आपको सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, परफॉर्मेंस से नहीं। परफॉर्मेंस से मेरे को कोई मतलब नहीं है, और मुझे डर है कि अगर मैंने टेस्ट लिया, खराब नंबर आएंगे, पता चल जाएगा कि किसी को कुछ नहीं आता। यस और नो? यस सर। तो अगर मैंने वो रियलिटी छुपानी है, तो मैं टेस्ट लूंगा कि नहीं लूंगा? नहीं लोगे। नहीं लूंगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्पस क्या था? अपना पर्सनल एडवांटेज, और इंडियन इकोनॉमी से, उनकी ग्रोथ से उनको कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए वो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश ही नहीं करते थे, पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश ही नहीं करते थे, क्योंकि जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है नेशन की ग्रोथ का, वो नेशनल इनकम होगा। यस सर। कैलकुलेट ही नहीं करो। No sincere attempt was made by the British government to estimate India's national and per capita income. Although some individual attempts were made by experts like Dadabhai Naoroji, William Digby, Finlay Shiras, VKRV Rao, and RC Desai, some notable economists. But all these estimates produced conflicting, contradicting, and inconsistent results. However, estimates of Dr. VKRV Rao on national income and per capita income were considered very significant. तो 1 मार्कर में आ सकता है कि किसके estimates most significant माने गए थे? तो डॉक्टर VKRV Rao. Again, important data, most of the studies revealed that countries' growth of aggregate real output, एक होता है real income, एक होता है nominal income. Nominal income is in monetary terms only. जरूरी नहीं आउटपुट बढ़ रहा हो, प्राइसेस बढ़ेंगे तो भी इनकम बढ़ेगी, बट रियल आउटपुट, रियल आउटपुट क्या होता है? करेंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइसेस। यस और नो? यस सर। तो रियल इनकम, रियल आउटपुट अगर ग्रो कर रहा है तो एक्चुअल ग्रोथ हो रही है, अदरवाइज नहीं। The growth of aggregate real output during the first half of 20th century was less than 2%. तो नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट क्या था? लेस देन 2%, एंड 0.5% was the growth in per capita income. तो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट क्या था पर ईयर? 0.5%। रियल नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट क्या था? 2%। तो लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट who estimated national income and per capita income. तो नोटेबल इकोनॉमिस्ट, तो इनमें से आप कोई भी नाम ले सकते हैं, बट अगर आएगा नेम द इकोनॉमिस्ट whose estimates on the national income and per capita income were most significant, तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर VKRV राव। बी वेरी वेरी केयरफुल। एक और क्वेश्चन बन सकता है इस पे, what was the growth rate of real output and per capita income during the first half of 20th century? साथ साथ क्वेश्चंस देने का पर्पस ये है कि आप ये समझ सकें कि इन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको ये डेटा याद करना है, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा।
बहुत ज्यादा स्कोरिंग है इंडियन इको, प्लीज उसको स्कोरिंग रहने दें।